Hello students, welcome back to my channel 10th class Hindi and English medium chapter 11 construction subject mathematics। इससे पहले की क्लास में हमने 10 चैप्टर सर्किट को कंप्लीट किया है। आज हम 11 चैप्टर शुरू कर रहे हैं रचनाएं। तो देखिए, रचना करना इट मीन्स किसी भी चीज़ का निर्माण करना। तो इसमें आपके सिलेबस में जो टॉपिक हैं वो ओनली टेंजेंट स्पर्श रेखा से रिलेटेड ही क्वेश्चन है 11.2 में। 11.1 जो ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपके इस सेशन में डिलीट हो गए हैं। तो हम टेंजेंट से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए, कंस्ट्रक्शन को शुरू करने से पहले मैं जो आपने 9th क्लास के अंदर कंस्ट्रक्शन पढ़ी है उसका थोड़ा सा कोई पॉइंट बता देता हूँ। देखिए, कंस्ट्रक्शन का मतलब है जैसे आपको 60 डिग्री के एंगल की कंस्ट्रक्शन करना कैसे बनाते हैं, 90 डिग्री के एंगल की कंस्ट्रक्शन ये आप कर चुके हैं। जैसे आपको 60 डिग्री के एंगल की कंस्ट्रक्शन करनी है, रचना करनी है, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। एक रेखाखंड ए भी आपने ड्रॉ किया और अगर आपको ए पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ए को सेंटर लेकर ए एज ए सेंटर और किसी भी रेडियस से एक आप आर्क ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, और फिर इस कट से एक दूसरी आर्क ड्रॉ करेंगे कंपास को सेम उसी रेडियस का रखते हुए। तो ये जो फर्स्ट आपका कट होगा ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा भाई? ये 60 डिग्री का। और अगर यहां से हम सेकंड कट लगाते हैं तो ये 120 का बन जाता है। और 60 और 120 के बीच में अगर आप एंगल बनाएंगे तो वो आपका 90 डिग्री का बन जाता है। तो इस प्रकार से ये एंगल्स आपने 9th क्लास में बनाए थे, इनकी कंस्ट्रक्शन की थी, इनके स्टेप भी लिखे थे आपने। लेकिन अब जो आपके इस 11 चैप्टर में जो टॉपिक में है वो है स्पर्श रेखा की रचना करना, टेंजेंट की रचना। कैसे हम एक टेंजेंट की कंस्ट्रक्शन करेंगे? तो देखिए, आपको किसी भी रेडियस का कोई एक सर्किल ड्रॉ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं 3 सेंटीमीटर का कोई भी एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक सर्किल मैंने ड्रॉ कर लिया, ये इसका सेंटर पॉइंट है। कितनी रेडियस का भाई? 3 सेंटीमीटर रेडियस का कोई एक सर्किल मैंने ड्रॉ किया। अब क्वेश्चन इस हिसाब से पूछा जाता है कि इसके सेंटर पॉइंट से 10 सेंटीमीटर दूर, इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर कोई एक पॉइंट लीजिए P। मान लेता हूं मैं एक पॉइंट ले लिया ये P। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इस सेंटर पॉइंट से। अब इस P से इस सर्किल के ऊपर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे इसकी हमें कंस्ट्रक्शन सीखनी है। तो देखिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करेंगे? ये सर्किल ड्रॉ करने के बाद में सेंटर से 10 सेंटीमीटर बाहर कोई एक पॉइंट P लेने के बाद OP को ज्वाइन करेंगे। OP को क्या करेंगे भाई? ज्वाइन करेंगे, जोड़ देंगे। अब ये OP आपके पास में एक लाइन सेगमेंट के रूप में है, एक रेखाखंड के रूप में है। अब इस P से आपको पता है कि आउटसाइड सर्किल के कोई एक पॉइंट है, तो हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं।
तो अब वो दो टेंजेंट आपकी जो होंगी, एक ऐसे आएगी और एक ऐसे आएगी। तो हम कहाँ पर उनको ज्वाइन कराएं? वो पॉइंट इधर होगा या यहाँ पे होगा? तो इसके लिए हमें दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए। वो दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेने के लिए हम इस OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे भाई? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो कैसे करते हैं? 9th क्लास में भी आपने पढ़ा ये। P को सेंटर लेकर, P एज ए सेंटर और OP का मोर देन हाफ ऑफ AP का आधे से ज्यादा, ये आधा हो गया, अंदाजे से ही थोड़ा ज्यादा हो गया। एक आर्क आप अपर साइड में और एक आर्क डाउन साइड में लगा देंगे। फिर सेम इसी रेडियस का O को सेंटर लेकर आप एक आर्क ऊपर की साइड में लगाएंगे और एक आर्क नीचे की साइड में। अब इन दोनों पॉइंटों को आप इस प्रकार से ज्वाइन करें। तो ये हमारे पास में एक मिड पॉइंट आ गया है। OP का कौन सा पॉइंट आ गया भाई? मिड पॉइंट। अब M को सेंटर लेकर PM रेडियस का एक अनदर आपको सर्किल ड्रॉ करना है। PM रेडियस का M को सेंटर मानकर इस प्रकार से। तो एक जब हम सर्किल ड्रॉ करेंगे तो वो इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखिए, इस सर्किल ने इस प्रीवियस सर्किल को, पहले वाले सर्किल को इन दो पॉइंटों पर क्या किया है? इंटरसेक्ट किया है। इस पॉइंट का नाम रखेंगे हम A और इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे? B। तो पॉइंट A को भी P से और B को भी P से ज्वाइन कर देंगे। तो इस A को स्केल की सहायता से हम इस प्रकार से ज्वाइन कर देंगे और B पॉइंट को भी ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास में दो टेंजेंट आ गई, एक AP और दूसरी आ गई PP। अब देखिए, इन दोनों टेंजेंट को अगर हम मेजर करेंगे तो इनकी लेंथ इक्वल होगी। इट मीन्स AP इक्वल टू PB। AP और PB कैसे होंगे भाई? सेम होंगे। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए कैसे? अगर हमें इसको, ये रेडियस है और से ज्वाइन कर दूं तो आपको पता है कि ये वाली जो रेडियस है इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ये आपने 10.1 थ्योरम के अंदर पढ़ा था। अब ये जब आपका 90 डिग्री का एंगल है तो APO आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। कौन सा ट्राइंगल बना भाई? राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें ये जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है और ये जो OP है ये हमने सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर लिया था। ये 10 सेंटीमीटर था OP। तो हम ये वाली साइड AP फाइंड आउट कर सकते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके और हम ये वाली जो लेंथ है टेंजेंट की वो फाइंड आउट कर देंगे और फिर एक्चुअल स्केल से हम मेजर करेंगे तो हमारा मैथमेटिकल रूप में भी ये जो लेंथ होगी वो उतनी आएगी जितना आप इसको स्केल की सहायता से मेजर करेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो ये आपके जो कंस्ट्रक्शन हुई है ये दो टेंजेंट की, इसको हमने किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट किया, इसके सभी स्टेप्स आप लिख लेंगे। क्लियर है भाई? तो ये है आपका एक टॉपिक इसमें, जिसमें 11.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन, 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब इसके अंदर एक्सरसाइज का अगर हम क्वेश्चन करें आगे तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये आपकी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन है। इसमें एक्सरसाइज है आपकी 11.2।
तो 11.2 का क्वेश्चन नंबर हमने ये फर्स्ट किया है। सेम इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड कर सकते हैं। और अब यहाँ से आगे मैं क्वेश्चन नंबर इसका जो बताने जा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे आप। एक्सरसाइज 11.2 और इसका क्वेश्चन नंबर देखिए आप 4। देखिए 4 आप किस प्रकार से करेंगे कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। देखिए मैं इसका थोड़ा सा रफ स्केच बना रहा हूँ, कच्चा चित्र। यानी क्वेश्चन ये कहता है कि 5 सेंटीमीटर रेडियस का जैसे एक आप सर्किल ड्रॉ करिए, इसके ऊपर ऐसी दो टेंजेंट ड्रॉ करिए जो आपस में 60 डिग्री के एंगल पर झुकी हो। यानी कि अगर कोई भी पॉइंट आपका ये भी बाहर है और इससे हम दो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करें तो इनके बीच का जो ये एंगल है वो कितने डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो। ये हमें मतलब कि कंस्ट्रक्ट करना, इन दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 60 डिग्री का। देखिए इसको कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ आप 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल हो गया, इसका नाम रख देंगे हम ए। अब आपको पता है, देखिए ये वाला एक कोऑर्डिनेटर बन गया, एक साइड ये, दो साइड, 3, 4 साइड है इसमें। तो 4 साइड है तो कोऑर्डिनेटर हो गया। तो हम जानते हैं इस कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 360 होगा। तो ये 60 का है और ये टेंजेंट है तो रेडियस इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये 90 का हो गया, तो ये भी 90 का हो गया। तो हम इसके सेंटर पर कितने का एंगल बनेगा वो फाइंड आउट कर देते हैं। तो इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 90 हो जाएंगे आपकी 180 और प्लस 60, तो ये होगा आपका 240। तो 360 में से माइनस करेंगे तो ये वाला जो एंगल होगा वो 120 का आएगा। कितने का आएगा भाई, 120 का। तो हम क्या करें, सेंटर पर 120 का एंगल ड्रॉ कर दें, ए पॉइंट पर 90 का और बी पर 90 का। और फिर इन दोनों टेंजेंट को जो ये 90 के एंगल बनेंगे इसको आगे अगर हम प्रोड्यूस करेंगे, बढ़ाएंगे, तो जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर ऑटोमेटिक 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्लियर है भाई। तो देखो हम ए पॉइंट पर 90 का एंगल बना रहे हैं, तो ए को सेंटर मानकर किसी भी रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर इस कट से एक कट लगाएंगे 60 का, सेकंड कट लगाएंगे ये 120 का, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा भाई, 90 का। तो ये एंगल हमने बना दिया यहाँ पर 90 का। इसी प्रकार से सेंटर पर बनाना है 120 का, तो यहां से किसी भी रेडियस का एक आर्क इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे। फिर इधर रखकर सेकंड आर्क ड्रॉ करेंगे और ये आपका हो जाएगा 120 का। ये 60 और ये 120, तो इसको इस प्रकार से बनाएंगे तो ये एंगल हो गया आपका 120। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं बी। अब फिर अगेन बी पे कितने का बनाएंगे आप, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का बनाने के लिए वही तरीका है, इस प्रकार से किसी भी रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करेंगे, 60 का, ये 120 का, और इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा 90 का। ये एंगल भी कितने का आएगा भाई, 90। अब ये दो जो टेंजेंट है, इन दोनों टेंजेंट को हम आगे बढ़ाएंगे, आगे इंक्रीज करेंगे। तो देखिए जहां पर भी एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट का नाम पी रख देंगे, और ये एंगल ऑटोमेटिक कितने डिग्री का हो जाएगा भाई, 60 डिग्री का।
क्लियर है? तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन में दो टेंजेंट की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जो 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है, झुकी हुई है। क्लियर है भाई? तो इन सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको टेंजेंट की कंस्ट्रक्शन करनी है, स्पर्श रेखा की कंस्ट्रक्शन करनी है। तो इन सभी क्वेश्चंस की कंस्ट्रक्शन करके देखिए। अगर कोई सी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप पूछिए। तो इसमें ये छोटा सा चैप्टर था और एक ही एक्सरसाइज है आपकी इस सिलेबस के अंदर। तो ये चैप्टर आपका फिनिश है। तो इसके सभी क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन करिए और कोई समस्या हो तो आप पूछिए। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।